प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है त्वरण, एक्सीलरेशन। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो कंसेप्ट है, चाल, वेग, त्वरण, ये सब बच्चों आप एक बार कक्षा 9 में पढ़े हो। त्वरण से आप भली भांति परिचित हो गए। त्वरण समय के साथ वस्तु में वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे वस्तु का त्वरण, सिंबल उसका ए है, कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं। आप साइकिल चलाओ। अगर साइकिल आप चला रहे हो और उस साइकिल का वेग अगर एक समान है, इसका मतलब है समय के साथ उसका वेग बढ़ नहीं रहा है। इसका अर्थ ये होगा तो वो एक्सीलरेट नहीं है। जैसे हम लोग बाइक में नहीं कहते हैं कि एक्सीलरेटर है। एक्सीलरेटर क्या है? जब हम एक्सीलरेटर लेते हैं, ये कहते हैं कि एक्सीलरेट कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारे बाइक की वेलोसिटी है या स्पीड है, हम समय के साथ उसको बढ़ाते जा रहे हैं। इसका अर्थ है उसमें कोई एक त्वरण काम कर रहा है जो उसके वेग में समय के साथ वृद्धि करता जा रहा है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। त्वरण सिंबल ए है। वेग परिवर्तन डेल्टा वी बटे समय अंतराल डेल्टा टी। तो त्वरण का जो फार्मूला आ गया, ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। एस आई मात्रक त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा इसका बीमी सूत्र आप निकाल चुके होंगे, जानते होंगे, एल टी माइनस 2। जो बीमी जो आपको पिछले वाले चैप्टर्स में आप पीडीएफ दिखा गया, उसमें चाल का, वेग का, त्वरण का, सबका बीमी सूत्र निकाला गया है और हमको उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। अच्छा, त्वरण किस प्रकार की राशि है? त्वरण सदिश राशि है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। और सूत्र से आप देखो, त्वरण ए बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। त्वरण जो भौतिक राशि है वह वेग परिवर्तन और समय के भिन्न से यानी भाग देने भी बना हुआ है। तो वेग क्या है? सदिश राशि बटे नीचे समय क्या है? अदिश राशि। यानी सदिश बटे अदिश है, तो इससे जो भौतिक राशि बनेगी वह भी सदिश राशि होगी। इसका अर्थ यह है कि त्वरण को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है, बिल्कुल त्वरण है। अच्छा, अगर वस्तु का वेग त्वरण, यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तब भी त्वरण है। और अगर वस्तु का वेग समय के साथ न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, तब उसमें त्वरण नहीं है। अच्छा, अगर वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो उसमें जो त्वरण होता है उसको हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, ए ग्रेटर देन 0। यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो उस त्वरण को हम ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सीलरेशन, आर मंदन कहते हैं। मंदन शब्द आप पहले पढ़े होंगे। मंदन शब्द ही ज़्यादा यूज होता है। रिटार्डेशन, मंदन कहते हैं, ए लेस देन 0। यदि वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन नहीं है तब उस वस्तु में त्वरण नहीं है, अर्थात ए इक्वल टू 0, त्वरण शून्य है। छात्रों, क्या आप इन तीनों का एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। एक मैं दे रहा हूं और बाकी आप
खुद बता सकते हैं। जैसे आप साइकिल लेकर के कॉलेज आओ या फिर आप चलो, अगर साइकिल आप चला रहे हो और आप देखो एक निश्चित वेग से, यानी समय के साथ आपकी वेग में वृद्धि नहीं हो रही है, तब वो त्वरण उसमें क्या होगा, जीरो होगा। एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल धनात्मक त्वरण का क्या होगा। अब आप चल ही रहे थे एक समान वेग से, अब आप पैडल तेजी से चलाने लगो और चलाते रहो। अब आपका जो साइकिल की वेग है वो बढ़ती रहेगी, उसका बढ़ना रुकना नहीं चाहिए। यानी हर सेकेंड या हर समय, जो भी आप समय निर्धारित करो, उस समय में उसका वेग उतना बढ़ता रहे। ये आपका धनात्मक त्वरण होगा। ऋणात्मक त्वरण क्या होगा। अब वही धनात्मक त्वरण पे आप चल रहे थे, तब तक आपका मित्र दिख गया, आपसे कह रहा है रुको रुको रुको, आप नहीं रुक रहे हो। मान लीजिए आप ब्रेक मारो, तब भी आपका अब वेग क्या होगा, समय के साथ घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो त्वरण होगा वह रिटार्डेशन होगा, यानी निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। या आप नहीं रुक रहे हो तो आपका मित्र पीछे से कैरियर पकड़ कर पीछे खींच रहा है, तब भी आपका वेग घटने लगा, तो वो कौन सा त्वरण होगा, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हो। त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण दो प्रकार के होते हैं। एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और समान या परिवर्ती त्वरण नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल एक्सेलरेशन। सबसे पहले एक समान त्वरण। अच्छा बच्चों, आप देख रहे हो कि जैसे चाल, वेग के डिफिनीशंस बन रहे हैं, वैसे ही आपके एक्सेलरेशन में भी है। तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लोगे, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप समझ सकते हो इसको। एक समान त्वरण क्या है, वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में अगर समान वृद्धि या कमी होता है, दोनों चीजें हैं, केवल वृद्धि ही नहीं कमी भी हो सकता है, तब वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाएगा और वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल फिर वही हम आपका साइकिल वाला दे सकते हैं। फिर असमान या परिवर्तित त्वरण। कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होगे। अब समान समय अंतराल में अगर वही वेग वृद्धि या वेग कमी असमान रूप से हो, तब आपका वह त्वरण नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, किस त्वरण को, असमान या परिवर्तित त्वरण को। पहला औसत त्वरण ए बार, इसका फार्मूला वही होगा, वेग में हुए कुल परिवर्तन बटे कुल समय। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल v2 है, इनिशियल वेलोसिटी समय t1 था, फाइनल के लिए t2 था, तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। पुनः दूसरा त्वरण क्या होगा, तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, तत्कालिक जो होता है। तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी विशेष क्षण में जो त्वरण होगा वो तत्कालिक त्वरण होगा। और ये मिलता कैसे है आपको मालूम हो चुका होगा, जिस तरह से हम लोग चाल में, वेग में देखे हैं, केवल डेल्टा टी क्या कर दें, टेंड्स टू 0। तो a इक्वल टू लिमिट डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा dv अपॉन dt में। अब पिछले वाले में आपने पढ़ा है, चूंकि v क्या होता है, ds अपॉन dt, तो a हो जाएगा d अपॉन dt में, यहाँ ds अपॉन dt लगा देंगे, ये हो जाएगा d2s अपॉन dt2। यानी जो त्वरण होगा वह dv अपॉन dt और इक्वल टू d2s अपॉन dt2। ये अवकलन है, डिफरेंशियल है। ये आप अभी मैथ में जो पढ़ लोगे, तो अगर वेलोसिटी दिया है तो उसका जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट अवकलन करेंगे तो सीधे सीधे त्वरण निकल जाएगा। और अगर हमारे पास विस्थापन दिया हुआ है
तो उसका 2 बार अवकलन करेंगे। d2s dt2 का मतलब हो गया यस का पहला बार तो अवकलन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, फिर अवकलन करेंगे तो हम त्वरण पाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग त्वरण के बारे में पढ़े हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।